एक बार की बात है। रामतलिया नाम का एक गांव था। वहाँ के सभी लोग बड़े खुशहाल रहा करते थे। लेकिन जैसे ही रात होती उस गांव में सन्नाटा छा जाता था। गांव के लोगों का मानना था कि गांव से थोड़ी दूरी पर एक पुरानी खंडर हवेली है। लोग कहते हैं कि वहाँ एक स्त्री नाम की चुड़ैल रहती है, जो रात होते ही गांव के किसी भी आदमी को उठाकर ले जाती थी। इसी वजह से गांव का कोई भी आदमी रात को बाहर निकलने की हिम्मत तक नहीं करता था। इस खौफ के कारण गांव में रात होते ही सन्नाटा छा जाता था। उसी गांव में मोहन और उसकी पत्नी लीला आते हैं। उन्हें वह गांव बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन उन्हें एक बात बहुत ही अजीब लगी। सभी घरों के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, ओ चुड़ैल कल आना। तभी वो इसके बारे में गांव वाले से पूछते हैं, अरे भैया, ये सब घर के बाहर क्या लिख रखा है, ओ चुड़ैल कल आना? भैया, आपको नहीं पता है का? लगता है अभी अभी गांव में आए हो। हाँ भैया, अभी अभी आए हैं। तो सुनो, कई साल पहले गांव के पास वाली हवेली में एक धनी परिवार रहता था। परिवार की बेटी अंजलि बहुत ही सुंदर और मासूम थी। उसकी शादी की तैयारी चल रही थी, लेकिन शादी के एक दिन पहले किसी ने उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। अंजलि की मौत के बाद उसका पूरा परिवार इस गांव को छोड़कर पास के शहर में रहने चला गया। उस दिन से अंजलि की आत्मा हवेली में भटक रही है और हर रात वह किसी न किसी आदमी को अपना शिकार बनाती है। वह अपनी अधूरी इच्छा और बदले की भावना से भरी रहती है। गांव वालों ने इस भयानक स्थिति से बचने के लिए एक उपाय निकाला। उन्होंने अपने घरों के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखना शुरू कर दिया, ओ चुड़ैल कल आना। यह मान्यता थी कि यह वाक्य पढ़कर चुड़ैल अगले दिन आने का वादा करती और उस रात किसी को नहीं ले जाती। यह उपाय सफल भी हुआ और गांव के लोग रात को थोड़ी राहत महसूस करने लगे। भैया, मैं तो बोल रहा हूँ, आप भी अपने घर के बाहर ये याद से जरूर लिख लेना। अरे भैया, आप क्या अंधविश्वास बातों पर यकीन करते हैं? ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन मोहन और उसकी पत्नी लीला को ये सब अंधविश्वास लगा और उन्होंने गांव वाले की बात को मजाक समझकर टाल दिया। फिर गांव में जैसे ही शाम होने लगती है, सब अपने अपने घरों में जाने लगते हैं। गांव में चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है और फिर रात के इसी सन्नाटे में वो चुड़ैल अपनी हवेली से बाहर निकलती है किसी आदमी को लाने के लिए। चुड़ैल एक एक करके सबके घर जाती है, लेकिन उसे सभी घरों के बाहर लिखा हुआ दिखता है, ओ चुड़ैल कल आना। लगता है आज भी इस घर में कोई नहीं है। दूसरा घर देखती हो, यहाँ भी कोई नहीं है। ऐसा करते करते चुड़ैल मोहन और लीला के घर के बाहर पहुंचती है और देखती है, अरे इनके घर के बाहर तो कुछ नहीं लिखा है। लगता है यही घर में मुझे मेरा दूल्हा मिलेगा। फिर चुड़ैल मोहन और लीला के घर का दरवाजा खटखटाती है। अरे ओ सुनो जी, देखो तो सही, इतनी रात को कौन आया है? तभी मोहन दरवाजे के पास जाकर दरवाजा खोलता है और जैसे उसने दरवाजा खोला उसके होश उड़ जाते हैं। उसके सामने चुड़ैल खड़ी रहती है। ये देखकर मोहन हक्का बक्का रह गया। तभी चुड़ैल उसको अपने साथ हवा में उड़ाकर ले जाती है। ये देखकर लीला जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अरे ओ चुड़ैल, मेरे पति को कहाँ ले जा रही है? अरे ओ चुड़ैल, मेरे पति को कहाँ ले जा रही है? ओए ओए, सुनो, कोई तो सुनो, मदद करो हमारी। लीला की तेज आवाज सुनकर आसपास के गांव वाले घरों से बाहर आ जाते हैं। वो सभी चुड़ैल को हवा में उड़ता हुआ देख डर जाते हैं। लीला चीखती रहती है, लेकिन कोई भी गांव वाला चुड़ैल को पकड़ने नहीं जाता, क्योंकि सभी चुड़ैल की ताकत के आगे बेबस थे। तभी गांव का एक बूढ़ा पंडित आता है जिनका नाम श्याम था और सभी गांव वालों को बोलता है, कब तक हम इस चुड़ैल से डरते रहेंगे? अब मौका आ गया है कि हम इस चुड़ैल का किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दे। हमें अंजलि की आत्मा को शांति दिलानी होगी, तभी यह डरावनी घटनाएं बंद होगी। पंडित जी ने एक पुरानी किताब से एक मंत्र निकाला और सभी गांव वाले मिलकर हवेली की ओर चल पड़े। सभी गांव वालों के मन में डर तो था, लेकिन वो लोग चुड़ैल के रोज किसी न किसी आदमी को उठाने की वजह से परेशान हो चुके थे। हवेली में पहुंचकर सभी ने मिलकर मंत्र का उच्चारण किया। मंत्र पढ़ते ही अंजलि की आत्मा प्रकट हुई और फिर पंडित जी ने उससे पूछा, ओ चुड़ैल, हमने तेरा क्या बिगाड़ा है?
जो तू हर रात किसी न किसी आदमी को लेकर चली जाती है, तुझे आखिर क्या चाहिए? और उसने रोते हुए कहा, मुझे मुझे न्याय चाहिए, मेरे हत्यारे को सजा दो, फिर मैं इस गांव और इस हवेली को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। पंडित जी ने चुड़ैल को भरोसा दिलाया कि वे उसके हत्यारे को ढूंढकर सजा दिलवाएंगे। गांव वालों ने अंजलि के हत्यारे की तलाश शुरू कर दी। कुछ पुराने दस्तावेज और गांव के बुजुर्गों की मदद से उन्होंने पाया कि अंजलि की हत्या उसके ही मंगेतर ने की थी, क्योंकि वह किसी और से प्यार करता था। गांव वालों ने मंगेतर को पकड़ लिया और उसे चुड़ैल के हवाले कर दिया। चुड़ैल ये देखकर आग बबूला हो गई। मैं तेरे से सच्चा प्यार करती थी और तूने मेरी ही जान ले ली, अब मैं तेरे को छोड़ूंगी नहीं। ये कहकर चुड़ैल उसका गला पकड़ लेती है और उसे हवा में उठा लेती है। थोड़ी देर में उसके मंगेतर की मौत हो जाती है। हवेली में एक तेज रोशनी हुई और अंजलि की आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई। इसके बाद अंजलि की आत्मा को शांति मिली। अंजलि की आत्मा के मुक्त होते ही हवेली की खौफनाक कहानियां भी खत्म हो गई। गांव वालों ने मोहन को सुरक्षित वापस ले आए और उसे चुड़ैल के बारे में सच्चाई बताई। अब गांव में और चुड़ैल कल आना लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि चुड़ैल की आत्मा को शांति मिल चुकी थी। मोहन और लीला ने इस घटना से सीखा कि हर अंधविश्वास के पीछे एक सच्चाई होती है। उन्होंने गांव वालों की बहादुरी और एकता की मिसाल देखी, जो किसी भी समस्या का सामना कर सकते थे। गांव अब सुरक्षित था और हवेली एक पुरानी कहानी बनकर रह गई थी। गांव के लोग अब चैन की नींद सो सकते थे और हवेली का डरावना अतीत केवल एक कहानी बनकर रह गया। इस तरह वो चुड़ैल कल आना की कहानी गांव की यादों में हमेशा के लिए बस गई। लोगों ने इस घटना से सीखा कि सच्चाई की खोज और एकता से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। गांव अब पहले से ज्यादा सुरक्षित और खुशहाल था और हवेली एक नए सिरे से जीवन की शुरुआत के प्रतीक के रूप में खड़ी थी। रामपुर नाम का एक गांव था, जहां सभी लोग बड़े खुशहाल रहा करते थे। इस गांव में आने के लिए सभी गांव वासियों को एक घने जंगल से होकर गुजरना पड़ता था। उस जंगल को लोग वर्षों से राक्षस वन नाम से जानते थे। वो जंगल काफी घना होने के बावजूद भी उस जंगल में कोई जंगली जानवर ने आज तक इंसानों पर हमला नहीं किया। लोग बड़े आराम से उस जंगल से आया जाया करते थे। लेकिन ये जंगल जो दिन में इतना शांत हुआ करता था, वही रात में लोग इस जंगल से गुजरने से डरते थे। कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने इस जंगल में रात को चुड़ैल को देखा है और वो यहाँ से जाने वाले लोगों का खून पी जाती है। उसी दिन से सभी गांव वालों ने और आसपास के गांव के लोगों ने ये तय कर लिया था कि कोई भी सूर्यास्त के बाद इस जंगल से नहीं गुजरेगा। और इस तरह गांव वालों के साथ कोई भी बुरी घटना होने से बच जाती थी। फिर भी कभी कभी कुछ गांव वालों को अपनी जरूरत की चीजें लेने के लिए गांव के पास वाले शहर में जाना पड़ता था और वापस लौटते लौटते अगर देर हो जाती तो बहुत दिनों बाद लगता है आज कोई शिकार आ रहा है। आज तो ताजा और गर्म खून पीने को मिलेगा। अरे कोई नहीं है रामू, डर मत, ये सिर्फ तेरा वहम है। नहीं नहीं नहीं, सही कह रहा है तू, अब तू इस दुनिया में नहीं नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो चुड़ैल जी। अरे ओ सुंदर इंसान, माफ नहीं, आज तो तुझे साफ करना है। इसी गांव में एक रामू नाम का भोला भाला इंसान रहता है। जैसा उसका नाम वैसा ही वह भोला भाला। वह इतना भोला था कि हर कोई उसे दबाने की कोशिश करता था। यहाँ तक कि उसकी शादी के बाद उसकी बीवी ने भी उसे दबाना शुरू कर दिया। अगर काम से लौटकर कभी रामू ने खाना मांग लिया तो उसकी बीवी शुरू हो जाती थी, लीला ले जल्दी से खाना लगा दे, बहुत तेज भूख लगी है। कम बकत घर में अनाज भर के गए थे क्या? अरे अभी तो राशन लाया था ना। हाँ हाँ, अभी नहीं, 6 दिन पहले लाए थे और कब लाए थे सब खत्म हो गया। अरे लेकिन खाओ क्या, इतनी मेहनत करके आता हूँ। अरे खाक मेहनत करके आते हो, मेहनत करते हो तो दिखता क्यों नहीं है तुम्हारी मेहनत का फल। अब चुप रहो तुम। मुझे चुप रहने को कह रहे हो, बस मुझे चुप ही करा सकते हो। और इस तरह बात बात पर ताना मार कर रामू को दबाए रखती थी। अपनी इस जिंदगी से रामू काफी दुखी हो गया था। वह दिन रात सोचता रहता था कि इस गरीब जिंदगी से उसे कब छुटकारा मिलेगा।
एक दिन ऐसे ही वो बाहर से लौटा और जैसे ही उसने अपने घर में कदम रखा, बीवी चिल्ला पड़ी, मेरे मायके से भाई और भाभी आए थे, तुम जानबूझकर नहीं आए ना, कहीं उनकी सेवा ना करनी पड़ जाए। ऐसी बात नहीं है लीला, मैं खेतों में पानी डालने गया था। तो तुम्हें खेत के पानी की पड़ी है, मेरे भाई और भाभी की चाय पानी की नहीं। बेचारे ऐसे ही तुमसे मिले बिना चले गए। जाओ, अभी बस अड्डे पे ही पहुंचे होगे। अभी अभी शाम हो गई है, हो सकता है बस निकल गई हो। नहीं निकली होगी, जाओ अभी के अभी जाओ, वरना आने वाले 2 दिनों के लिए तुम्हें भी कुछ नाश्ता पानी नहीं मिलेगा। अरे मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं? अरे मेरे भाई के खर्चे से ही कई बार हमारे घर का खर्चा चला है। अरे ढंग से कमाने लगो तो मुझे कहना ना पड़े। जाओ, मेरे भाई और भाभी को मिलकर आओ। ठीक है, जाता हूँ। अपनी बीवी की बकबक सुनकर रामू तंग आ गया था। सोचा घर में इसकी बातें सुनने से अच्छा है उसके भाई भाभी को ही मिलकर आ जाता हो। मगर घर से ही निकलकर उसको याद आता है कि पैसे तो घर से लाना ही भूल गया, बस अड्डे तक कैसे जाएगा। और वह यह सोचकर वह उल्टे पांव घर लौट आता है तो देखता है कि उसकी बीवी अपनी पड़ोसन से कह रही है, क्या बताओ कमला, मैं तो इस रामू से तंग आ गई हूँ। क्यों? अब क्या हुआ? इनकी कमाई धमाई कुछ है ही नहीं, इसलिए अपने रिश्तेदारों से रिश्ता बनाए रखती हो। काश इनकी कमाई ठीक से चलती, रहने को ढंग का घर होता, हम भी एक दूसरे को प्यार करके सुखी जीवन जीते। मैंने है ना जानबूझकर रामू को अपने भाई और भाभी से मिलने भेजा है। देखना, लौटते हुए जब उन्हें रात हो जाएगी तब मैं चुड़ैल बनकर जाऊंगी और इन्हें ऐसा डराओगी दोबारा मेरे सामने जुबान नहीं चलाएंगे। लीला, आज तक मैं तुम्हारी हर बात सुनता आया, कभी तुम पर हाथ नहीं उठाया, पर तुमने हद कर दी। आज अगर तुम डायन बनकर मेरे सामने आई तो मैं तुम्हारी कस के पिटाई कर दूंगा, और बाद में अगर तुमने अपने भाई भाभी या मायके वालों से शिकायत की तो मैं मुकर जाऊंगा कि मैंने तो डायन समझ के पीटा था। आओ, आज तुम्हारी खेल नहीं। और रामू वहां से चुपचाप उल्टे पांव लौट जाता है और उसके भाई भाभी से मिलकर उन्हें मस्का लगाकर लौटाता है, ताकि वह उसके भाई भाभी को कह सके कि मैं तो आप लोगों से मिलकर लौट रहा था, मुझे क्या पता था कि ये डायन बनकर मुझे डराने आई है, मैंने तो असली डायन समझकर उसे पीट दिया। और जैसे ही वह राक्षस बन के जंगल में पहुंचता है, अचानक उसे जोर जोर से हंसने की आवाजें आती है। ओ, तो आ गई लीला मुझे डराने, आ देखता हूँ तुझे। ओ इंसानी गरम खून, आज बड़े दिनों बाद एक तगड़े इंसान के खून का स्वाद मिलेगा। लीला को पेड़ के पास बुलाने के लिए मुझे डरने का नाटक करना होगा। फिर रामू डरने का नाटक शुरू कर देता है। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, वैसे भी मैं बहुत दुखी हूँ। अच्छा, तो तू तेरे जीवन से दुखी है, तो तेरे को तेरे जीवन से ही छुटकारा दिला देती हूँ। खून पिएगी मेरा? पी ले पी ले, बरसों का बदला लेना है तुझसे, रोज खून पी पी कर अधमरा कर दिया है, आज मैं तेरा खून पीऊंगा। रामू चुड़ैल को अपनी बीवी समझकर उसको तड़ातड़ पीटता गया। वो खुद को छोड़ देने के लिए चीखती रही, लेकिन इतने दिनों का बीवी का गुस्सा आज ज्वाला बन के फूटा था। तभी अचानक उसका ध्यान जाता है, एक तरफ से उसकी बीवी डायन का मेकअप करके आती है, लेकिन उसने अपने आप को ऐसा बनाया था कि उसको देखने पर समझ आ रहा था कि ये तो लीला है। ये देखकर रामू चौंकता है, अगर ये मेरी बीवी आ रही है तो मैं जब से किसको मार रहा हूँ। और जैसे ही उसे समझ में आता है कि ये तो असली चुड़ैल है, उसकी बत्ती गोल हो जाती है। वो डर के मारे थर थर कांपने लगता है। चुड़ैल उसको कांपता हुआ देख कहती है, मुझे माफ कर दो, गांव वाले इतना गुस्से में मत कांपो कि मैं तुम्हारे गुस्से का और शिकार हो जाऊं। ये तो मेरे डर को गुस्से से कांपता समझ रही है, अगर इसे पता चल गया कि मैं डर गया हूँ तो ये तो मेरा खून पी जाएगी, इसलिए मुझे इसके सामने नाटक करना पड़ेगा। यही अच्छा मौका है इसे इस जंगल से भगाने का, अब तो मैं इसे भगा कर ही रहूंगा। शिकार तो तुझे होना पड़ेगा, आज तक तूने बहुत शिकार किया है ना, अब तुझे पता चलेगा शिकार होने पर कैसा लगता है। नहीं 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 नहीं, गाँव वाले छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी, मुझे छोड़ दो। क्या करेगी चुड़ैल? खून पीने और लोगों को डराने के अलावा तू कर ही क्या सकती है? मैं कुछ भी कर सकती हूँ तुम्हारे लिए, धन दौलत घर बार रुपए पैसे में सब कुछ दे सकती हूँ तुम्हें। ये सुनते ही रामू को लगा, जब वो रोज भगवान से मांगता था कि मेरी गरीबी दूर करके मुझे सुखी कर दो, लगता है भगवान ने मुझे मौका दे ही दिया। और वैसे भी लीला मुझे कहती थी कि मेरे पास अगर सब कुछ होता तो हमें रिश्तेदारों के सामने झुकना ना पड़ता, फिर हम सुखी जिंदगी जी सकते थे।
वह बिना एक पल गवाए कहता है, तो फिर मेरी 3 इच्छाएं पूरी करो। पहली, मेरे लिए एक बड़ा सा घर बना दो। दूसरी, अब इसमें इतनी दौलत भर दो कि मेरे मरने तक मुझे धन की कमी ना हो। और तीसरी, कि राक्षस बनकर जंगल छोड़कर कहीं और चली जाओ, मेरे गांव को अपने डर से मुक्त कर। और इस तरह उस जंगल से निकलने वाले हर एक गाँव वासियों को उस चुड़ैल से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। वो चुड़ैल हमेशा के लिए राक्षस वन को छोड़कर चली जाती है। और इसके बाद रामू जब घर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसका घर एक बहुत बड़ा घर बन चुका है और उसकी बीवी घर के दरवाजे पर एक आरती की थाली लिए खड़ी है उसके स्वागत के लिए। और इसके बाद से रामू और लीला दोनों एक साथ सुखी जीवन जीने लगे।